हेलो क्यूटीज, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा ड्रामा लेकर के आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है आपको ये ड्रामा जरूर पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में ड्रामे का मेल लीड शाओ भाग रहा होता है, उसके पीछे गुंडे पड़े हुए होते हैं। तभी वो ड्रामा की फीमेल लीड लू अनान से टकरा जाता है। उसे देखकर वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसके साथ रोमांस करने की एक्टिंग करने लगता है। उसके पीछे पड़े हुए गुंडे उन्हें लवर समझकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लू अनान उसे पुश करके स्लैप मारती है। शाओ उसकी बास्केट में नेकलेस डालकर बेहोश हो जाता है। शाओ बेहोश था, इसीलिए लू अनान उसे लिप किस करके मेडिसिन दे देती है और फिर शाओ को हाइड करके चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें लू अनान की सिस्टर लू जिहान को मास्टर और उसकी मॉम के साथ दिखाते हैं। लू जिहान कहती है मैं उस बीमार से शादी नहीं करूंगी। मॉम उससे एग्री करते हुए कहती है मैंने सुना है वो बीमार है, अगर वो मर गया तो मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। लू जिहान कहती है मैंने सुना है कि फू फैमिली का यंग मास्टर बीमार है और वो जल्दी मर जाएगा, इसीलिए उससे शादी करने से अच्छा मैं मर जाऊं। मास्टर कहते हैं तुम चाहती हो कि मैं शादी से मना कर दूं? ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैंने खुद ये रिलेशन तुम्हारे चाइल्डहुड में फिक्स कर दिया था। मॉम कहती है ओल्ड लेडी को तो जिहान याद भी नहीं होगी, क्यों ना हम लू अनान की शादी उससे करा दें, और उसे तो कोई जानता भी नहीं है। लू जिहान कहती है मॉम सही कह रही है, वैसे भी वो पागल है, वो कुछ बोल भी नहीं पाएगी। मॉम कहती है वैसे भी उसे कोई लाइक नहीं करता और फू फैमिली में शादी करने के बाद उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तभी मास्टर कहते हैं तुम्हें जो करना है करो। ये सुनते ही लू जिहान और उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद हमें लू अनान को दिखाते हैं, वो मन में शाओ के बारे में सोच रही होती है। तभी सामने लू जिहान और उसकी मॉम को देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें लू जिहान की मॉम ने फोर्सफुली उसे कुछ पिलाया था, जिसकी वजह से वो ना तो कुछ सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। और फिर लू जिहान के मॉम डैड ने उसे वहाँ से गाँव भेज दिया था, इसीलिए प्रेजेंट में वो उन्हें देखते ही वहाँ से भाग जाती है। वो गार्ड्स को भेजकर उसे पकड़कर लाने को कहती हैं। फिर गार्ड्स उसे लेकर आ जाते हैं। लू जिहान की मॉम कहती हैं हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं क्योंकि मास्टर ने तुम्हारी मैरिज के लिए एक हैंडसम बॉय ढूंढा है। लू अनान को गाँव से बाहर जाने का चांस मिलता है, इसीलिए वो खुश हो जाती है। लू जिहान कहती है मॉम ये तो ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, इसीलिए इसे कुछ बताने का कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में शाओ को घर पर दिखाते हैं। वो गार्ड्स को गुस्से से उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है। तभी शाओ का ब्रदर लिंगफेंग आता है और कहता है लू फैमिली शादी के लिए मान गई है और ग्रैंडमा सारी अरेंजमेंट कर रही है। शाओ कहता है लगता है लू फैमिली पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, होने दो ये शादी, देखना वो कैसे रोती हुई यहाँ से जाएगी। तभी ग्रैंडमा आकर कहती है ये शादी तुम्हारे ग्रैंडपा ने फिक्स की थी, तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहना होगा। शाओ कुछ बोलने लगता है, तभी ग्रैंडमा उसे रोककर कहती है जल्दी से रेडी हो जाओ, वो आने वाली है। शाओ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लू अनान रेडी हो रही होती है। लू जिहान उसे कहती है ज्यादा खुश मत हो, जिससे तुम्हारी शादी हो रही है ना वो बीमार है और जल्दी मर जाएगा, तुम अपना सामान पैक करो और अपने हस्बैंड के पास जाओ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। लू अनान मन में सोचती है बस एक बार मुझे मेरी मॉम मिल जाए, फिर देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो रेडी होकर फू फैमिली की कार में बैठकर उनके घर जाती है। फिर गार्ड शाओ को बुलाकर लाता है। शाओ को देखकर लू अनान मन में सोचती है ये तो वही है। तभी शाओ उससे कहता है तुम्हें लू फैमिली से लाया गया है इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए। लू अनान मन में सोचती है क्या मुझे इसे आंसर करना चाहिए, फिर सोचती है नहीं मुझे सेफ साइड पर रहना चाहिए। लू अनान के आंसर ना करने पर शाओ गुस्से से उसकी नेक पकड़कर कहता है तुम आंसर क्यों नहीं कर रही, गूंगी बहरी हो क्या? लू अनान इशारे से कहती है मैं बोल और सुन नहीं सकती। ये सुनते ही शाओ कहता है तो तुम मेरी बातें कैसे समझ पा रही हो? लू अनान इशारे से कहती है तुम्हारी लिपसिंग से। शाओ गुस्से से उसका हैंड पकड़कर कहता है 200 मिलियन के दहेज के चक्कर में तुम्हारी जैसी साइलेंट पिक्चर से मेरी शादी करा दी। इतना बोलकर वो गुस्से में उसका हैंड छोड़ देता है। लू अनान मन में सोचती है वो तो कह रही थी कि ये बीमार है और जल्दी मरने वाला है, पर मुझे तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तभी गार्ड आकर बताता है कि ओल्ड लेडी यानी कि ग्रैंडमा की तबीयत फिर से खराब हो गई है। ये सुनते ही वो दोनों उनके पास जाते हैं। शाओ कहता है मास्टर युनहू को बुलाओ। मेड कहती है वो यहाँ पर नहीं है। शाओ ने हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी लू अनान इशारे से उसे कुछ समझा रही होती है। शाओ कहता है मेरे पास तुम्हारे साथ गेम खेलने का टाइम नहीं है। लू अनान डायरी पर लिखती है हमें जल्दी इनकी ट्रीटमेंट करनी होगी और मैं इनकी जान बचा सकती हूँ। शाओ कहता है मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूँ? लू अनान लिखकर कहती है अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो तुम मुझे मार देना। शाओ कहता है तुम्हारी यूजलेस लाइफ का कंपैरिजन मेरी ग्रैंडमा की लाइफ से नहीं हो सकता। ये सुनते ही लू अनान उसे दूर करके ग्रैंडमा के पास जाती है। शाओ कहता है अगर मेरी ग्रैंडमा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लू अनान उन्हें एक सुई चुभाती है और तभी ग्रैंडमा के मुंह से खून निकलता है और वो उठ जाती हैं। फिर शाओ गुस्से में उसे पुश करके गार्ड को उसे मगरमच्छ के सामने थ्रो करने को कहता है। ग्रैंडमा उसे रोककर कहती हैं तुम जिहान के साथ क्या कर रहे हो? फिर वो लू अनान को अपने पास बुलाती हैं और बोलती हैं तुमने आते ही मेरी जान बचा ली,
तुम तो फू फैमिली के लिए बहुत ज्यादा लकी हो। फिर वो शाओ को डांटते हुए कहती हैं, तुमने फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लू अनान मन में सोचती है, ग्रांडमा तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। फिर ग्रांडमा कहती हैं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। लू अनान बताने लगती है, तभी वहाँ पर शाओ का अंकल आता है और कहता है, जैसे ही मैंने सुना कि आप बीमार हैं, मैं सब काम छोड़कर यहाँ पर आ गया। ग्रांडमा कहती है, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को थैंक्स कहो, क्योंकि आज उसी की वजह से मैं बच पाई हूँ। अंकल कहते हैं, तो तुम लू फैमिली की डॉटर हो। अंकल लू नान के इशारे को समझ नहीं पाते और कहते हैं, तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शाओ कहता है, ये साइलेंट पिक्चर है, लू फैमिली ने इसे हमें देकर हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। ग्रैंडमा कहती हैं, ऐसा मत कहो, अब ये हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, तुम्हें अब इसे अच्छे से ट्रीट करना होगा। अंकल कहते हैं, ये आप क्या कह रही हैं। गार्ड कहता है, ग्रैंडमा का मतलब है इसने चाइनीज डॉक्टर से सुपरफिशियल सीखा है। अंकल हंसते हुए कहते हैं, तुमने ये कैसे सीखा और तुम क्या कर सकती हो। अगर मैं बीमार हो गया तो तुम मेरी जान बचा सकती हो। लू अनान इशारे से मना करती है। गार्ड कहता है, मैडम ये कह रही हैं कि इन्होंने कुछ ही एक्यूपंक्चर टेक्निक लर्न किए हैं जिससे बस ये ग्रैंडमा को ठीक कर सकती हैं और लोगों को तो हॉस्पिटल जाना होगा। ग्रैंडमा कहती हैं, तुम लोगों की आज शादी की पहली रात है, तुम लोग अपने रूम में जाओ। शाओ कहता है, आप टेंशन मत लें, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। फिर हमें शाओ और लू अनान को एक रूम में दिखाते हैं। लू अनान शार लेकर आती है और वो शाओ की बातें सुनती है। शाओ अपने गार्ड्स को उस लड़की को ढूंढने को कहता है जिसके पास वो जेड पेंडेंट है। ये सुनते ही लू अनान मन में सोचती है, ये तो मुझे ही ढूंढ रहा है, पर वो जेड पेंडेंट मैंने कहाँ रख दिया। फिर वो सब जगह उस पेंडेंट को ढूंढने लगती है। तभी शाओ कहता है, हम तो मैरिड कपल्स है ना। फिर वो उसके क्लोज जाता है तो लू अनान उसे दूर करती है, पर शाओ उसे अपनी तरफ पुश करता है तो लू अनान बहुत ज्यादा घबरा जाती है। शाओ कहता है, ये न्यूज लीक हुई कि मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए तो तुमने मुझसे शादी की ना, ताकि मेरे मरने के बाद तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लो। लू अनान मन में सोचती है, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मुझे इसकी प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस यहाँ से जाना चाहती हूँ, और वैसे भी इसके जैसे डेविल से कौन ही शादी करेगा। तभी शाओ कहता है, ये मत सोचो कि ग्रैंडमा तुम्हारे साथ है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। फिर वो उसे साइड में करके इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू अनान ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है, तभी ग्रैंडमा आकर कहती है, तुम इतनी जल्दी उठ गई। फिर वो उसे अपने पास सोफे पर बिठाकर कहती है, आज के बाद तुम कुछ नहीं करोगी, ये सब काम करने के लिए सर्वेंट्स हैं, और जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें दहेज में कुछ नहीं दे पाई, इसीलिए तुम मेरा कार ले जाओ और जो शॉपिंग करनी है कर लो। लू अनान मना करते हुए मन में सोचती है, ग्रैंडमा मेरे साथ कितनी काइंड है, अगर इन्हें पता चला कि मैं वो नहीं हूँ जो ये मुझे समझ रही हैं तो क्या होगा। फिर ग्रैंडमा कहती है, तुम ड्राइवर के साथ जा सकती हो। लू अनान मना करके इशारे में कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर हमें लू अनान को मॉल में दिखाते हैं। लू अनान लू जिहान के नेक में वो जेड पेंडेंट देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी वो लू अनान को ज्वेलरी शॉप में देखकर कहती है, उस बीमार के साथ तुम्हारी नाइट कैसी गुजरी, वैसे ये सीक्रेट तुम अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर सकती हो। फिर वो सेलर को कहती है, ये नेकलेस मुझे सेल कर दो, इसके जैसी गूंगी और बहरी ये ज्वेलरी डिजर्व नहीं करती। सेलर कहती है, मैम ऐसा नहीं हो सकता, ये इन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया है। लू जिहान कहती है, तुम्हें लगता है ये ज्वेलरी के लिए पे कर सकती है, मैं इसे डबल प्राइस दूंगी, पर ये नेकलेस मुझे दे दो। सेलर मान जाती है और कहती है, मैं अभी आपके लिए अरेंज करती हूँ। फिर वो नेकलेस लाकर उसकी प्राइस बोलती है, मैम ये डबल होकर 2.5 मिलियन का हो गया है। ये सुनते ही लू जिहान के तोते उड़ जाते हैं, इतना महंगा, मैं इतने पैसे कैसे दूंगी। तभी लू अनान उससे जेड पेंडेंट लेने लगती है, पर तभी वो उसे धक्का दे देती है और मन में सोचती है, लगता है ये पेंडेंट बहुत ज्यादा कीमती है। तभी वो कहती है, मैनेजर को बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। दूसरी तरफ शाओ उस नाइट का सोच रहा होता है। तभी उसका ब्रदर लिन फेंग आकर उसे लू अनान की फाइल देकर कहता है, सिस्टर इन लॉ का नाम मिस लू अनान है, ये लू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है। चाइल्डहुड में सडनली ये गूंगी और बहरी हो गई थी, पर लू फैमिली ने इन्हें ठीक कराने की बजाय गाँव भेज दिया था और 10 साल बाद उसे वापस लाए। वैसे अगर तुम इसे लाइक नहीं करते तो इसकी आइडेंटिटी ग्रैंडमा को बता दो। शाओ कहता है, ग्रैंडमा की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उन्हें सच बता पाऊँ, और वैसे भी उसने ग्रैंडमा की जान बचाई है, इसीलिए वो इसे लाइक करती हैं। लिन फेंग कहता है, ग्रैंडमा ने आज तक आउटसाइडर को लाइक नहीं किया, अगर तुम कहो तो मैं और इन्वेस्टिगेशन करूं। इसके बाद मॉल का सीन दिखाते हैं। सेलर मैनेजर को ले आती है। लू जिहान कहती है, ऐसा जेड पेंडेंट मॉल में किसी के पास नहीं होगा। मैनेजर जेड पेंडेंट को देखती है और कहती है, मैं भी चेक करके आई। फिर वो कॉल पर बात करके सारी ज्वेलरी पैक करके लू जिहान को देने को बोलती है। ये देखकर लू अनान शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है, मेरी लाइफ तो आज भी चेंज नहीं हुई। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर लू जिहान खुशी से जा रही होती है, तभी लिन फेंग आता है और अपने गार्ड्स को पकड़ने को कहता है। लू जिहान डरकर अपना जेड पेंडेंट देती है और कहती है, तुम ये रख लो, बस मुझे जाने दो। लिन फेंग कहता है, सच बताओ वरना मैं तुम्हारे पीसेस कर दूंगा। लू जिहान कहती है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। लिन फेंग कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ और बॉक्स में पैक कर दो। गार्ड से डरकर लू जिहान कहती है, ये मुझे उसके पर्स से मिला था। फिर
फिर लिन फेंग अपने गार्ड्स को लेकर चला जाता है। फिर हमें लिन फेंग को शाओ के साथ दिखाते हैं। वो कहता है ये वही लड़की है जिसने तुमसे शादी करने से मना किया क्योंकि तुम बीमार हो, इसीलिए उसने अपनी सिस्टर को तुमसे मैरिज करने के लिए भेज दिया। कितनी बड़ी बेवकूफ है ये। तभी शाओ वीडियो में लुआनान को देखकर कुछ कहता है। तभी लिन फेंग उससे कहता है उस बेवकूफ लड़की का क्या करना है। शाओ कहता है उसकी खातिरदारी करके उसे घर छोड़ देना। लिन फेंग कहता है तुम दो लड़कियों के साथ ऐसा कुछ नहीं करते, तो क्या तुम ये सब सिस्टर इन लॉ के लिए कर रहे हो। अगली सीन में सर्वेंट ग्रैंडमा को कहता है मैंने सुना है कि उन दोनों ने अपनी मैरिज को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। ग्रैंडमा उसे प्लान बताती हैं। फिर कुछ देर बाद लुआनान को घर पर दिखाते हैं। वो अपने रूम में आकर बैठती है और मन में सोचती है लू जिहान को पेंडेंट कैसे मिला। तभी शाओ सामने सोफे पर बैठे हुए कहता है तुम पूरे दिन से कहाँ थी और पेंडेंट को घूरकर क्यों देख रही हो। पेंडेंट देखकर लुआनान शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है क्या शाओ भी मॉल में था। तभी शाओ उसके क्लोज आकर कहता है मैं तुम्हें ये कभी नहीं दूंगा। ग्रैंडमा वहाँ पर आती हैं और कहती हैं क्या नहीं दोगे। फिर ग्रैंडमा उसे पेंडेंट लेकर कहती हैं ये फैमिली की डॉटर इन लॉ के लिए है और अब तुम भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो, इसीलिए ये तुम ले लो। ये सुनने के बाद लुआनान शॉक्ड हो जाती है। ग्रैंडमा कहती हैं ये हमारी फैमिली की है, इसके साथ अच्छे से बिहेव करो। इतने में वहाँ पर लिन फेंग आता है। लुआनान उसे चिढ़ाकर बैठ जाती है। फिर सर्वेंट आता है और उन्हें खाने के लिए बुलाता है। फिर वो लोग डिनर करने लगते हैं। लिन फेंग लुआनान की नेक में जेड पेंडेंट देखकर धीरे से कहता है ये पेंडेंट तो आपको चाइल्डहुड में मिलता था, सिस्टर इन लॉ के पास कैसे आया। लुआनान ये बात सुन लेती है तो लिन फेंग कहता है शाओ ने आपके लिए उस लड़की से रिवेंज ली जिसने आपको बुली किया था। ग्रैंडमा टेंशन में कहती है मेरी डॉटर इन लॉ को किसने बुली किया। लिन फेंग कहता है आप टेंशन मत लें, मेरे और ब्रदर के रहते हुए सिस्टर इन लॉ को कोई भी बुली नहीं कर सकता। वो लोग डिनर करने लगते हैं। इसके बाद लुआनान शाओ लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पर शाओ को देखकर वो डर जाती है। शाओ से अपनी तरफ पुल करके कहता है तुम मुझे सीड्यूस करने के लिए ऐसी हॉट ड्रेस पहन रही हो ना। ये सुनते ही लुआनान उसे पुश करती है। शाओ कहता है ऐसा मत सोचो कि ग्रैंडमा तुम्हें लाइक करेंगी, जब उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो वो खुद हमारा डाइवोर्स करवाएंगी। तभी सर्वेंट आकर बोलता है ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है। फिर वो दोनों भागते हुए उनके रूम में जाते हैं। ग्रैंडमा ने रूम में कोई फ्रेगनेंस की होती है जिसकी वजह से लुआनान को कुछ होने लगता है। ग्रैंडमा उन्हें लॉक करके वहाँ से चली जाती हैं। शाओ लुआनान को बेड पर पुश करके उसके बहुत ज्यादा क्लोज चला जाता है। लुआनान कहती है तुम क्या कर रहे हो। शाओ कहता है ग्रैंडमा हमें देख रही हैं। इतना बोलकर वो उसे लिप किस करने लगता है तो लुआनान उसे बाइट कर लेती है। शाओ शाल लेने जाता है, तभी वो बेहोश हो जाता है। लुआनान आती है, उसे ऐसे देखकर उसकी पल्स चेक करती है और मन में सोचती है इसकी बॉडी में तो पॉइजन है। तभी शाओ बेहोशी में कहता है मेरे क्लोज आओ, मुझे कुछ हो रहा है। तभी लुआनान उसे हक कर लेती है। फिर उसे सुई चुबाकर उसे बेड पर लेटाती है और जाने लगती है। तभी शाओ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। फिर सुबह जब लुआनान उठती है तो उसे उसके फ्रेंड रॉन की कॉल आती है। वो उसे बोलता है लू फैमिली इवेंट करने वाली है जिसमें वो ये अनाउंसमेंट करेंगे कि हाफ शेयर लू जिहान के हैं। लुआनान कहती है हम अपने प्लान को पूरा करेंगे। वो बोलता है चलो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखते हैं। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर हमें शाओ को ऑफिस में दिखाते हैं। लिन फेंग उसके पास आकर कहता है मैंने सुना है कल रात फिर पॉइजन का अफेक्ट हुआ था तुम्हें, जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे आज तुम बहुत बेटर लग रहे हो। क्या मास्टर यूनू ने डिटॉक्सिफाई फाइंड कर लिया है। ये तो साइलेंट पिक्चर की वजह से मैं ठीक हो गया। फिर लिन फेंग उसे लू फैमिली के इवेंट का बताता है। वो सुनते ही शाओ चला जाता है। इसके बाद हमें अंकल को दिखाते हैं। वो असिस्टेंट से फू फैमिली का पूछता है। असिस्टेंट कहता है वो ठीक है। ये सुनते ही वो गुस्से से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जो पॉइजन शाओ को दिया था उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। ये कहते ही उसे लुआनान की याद आती है और वो असिस्टेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन लाने को कहता है। इसके बाद हमें रॉन और लुआनान को दिखाते हैं। रॉन कहता है क्या सच में तुम ऐसी ड्रेस में इवेंट में जाओगी। लुआनान कहती है ये जितना वर्ष जाएगा उतना ही वो रिग्रेट करेंगे। रॉन कहता है तुम ठीक कह रही हो। फिर इवेंट का सीन दिखाते हैं। लू जिहान की मॉम कहती है टेंशन मत लो, तुम्हें अगर कोई बुली करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लू जिहान के डैड कहते हैं आज कुछ ऐसा मत करना जिस वजह से मैं एम्बेरेस फील करूं। थोड़ी देर बाद इवेंट स्टार्ट होता है। मिस्टर लू यानी कि लू जिहान के डैड अनाउंस करते हैं कि लू ग्रुप के हाफ शेयर लू जिहान के हैं। अब वो कंपनी को मैनेज करेगी। तभी एक रिपोर्टर पूछती है मैंने सुना आपकी एक और डॉटर है जिसका नाम लू अनान है, क्या वो आपकी और आपकी एक्स वाइफ की डॉटर है। ये सुनते ही मिस्टर लू गुस्से से अपनी वाइफ को कहते हैं ऐसे रिपोर्टर हैं तुम्हारे। लू जिहान की मॉम कहती है मैंने इसे यहाँ पर नहीं बुलाया। गेस्ट इसी बारे में बात करने लग जाते हैं कि उन्होंने तो कभी लू अनान को नहीं देखा। रिपोर्टर कहती है मैंने सुना है जब ये कंपनी स्टार्ट होने वाली थी तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी एक्स वाइफ ने की थी, इसके अकॉर्डिंग तो उसे भी शेयर्स मिलने चाहिए। लू जिहान मॉम को कुछ कहती है। तभी वो कहती है हाँ अनान मेरी ही डॉटर है। रिपोर्टर कहती है क्या लू फैमिली की डॉटर होने पर भी उसे शेयर्स नहीं मिलेंगे। मॉम कहती है मैं इवेंट को खराब करना नहीं चाहती,
पर आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ, वो चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तभी रिपोर्टर कहती है तो फिर वो कौन है। तभी वहाँ पर लुआनान रॉन के साथ आती है और उसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। रॉन आकर कहते हैं मिसेस लू, आपके ऑर्डर पर मैं लुआनान को ले आया हूँ। लू जिहान की मॉम कहती है मैंने कब तुम्हें लुआनान को लाने के लिए कहा था। रिपोर्टर कहती है आपने अभी इसका नाम लुआनान लिया, बट अभी तो आप कह रही थी कि इसकी मौत हो गई है। तभी सारे रिपोर्टर मॉम के पास आते हैं। मिस्टर लू कहते हैं ये बहरी और गूंगी थी तो हमने इसे हमारे होम टाउन भेज दिया था। लुआनान कहती है मैं बहरी और गूंगी नहीं हूँ, आप ऐसे मत कहिए, इससे मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। तभी लू जिहान उसके पास आकर कहती है सिस्टर तुम कहाँ थी, मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा वरीड थी। उसके पकड़ने पर लुआनान डर जाती है। ये देखकर गेस्ट आपस में बात करने लगते हैं कि लू जिहान के पकड़ने पर लुआनान डर क्यों रही है। लुआनान वहाँ पर शाओ को देखकर शॉक्ड होती है क्योंकि वो चुपके से सब कुछ देख रहा होता है और फिर वो सडनली वहाँ से गायब हो जाता है। तभी रिपोर्टर कहती है अब तो लुआनान जिंदा है तो आप उसे भी शेयर्स देंगे। मिस्टर लू हंसते हुए कहते हैं लुआनान अभी कंपनी नहीं संभाल सकती। लुआनान कहती है डैड आपने मॉम से बिजनेस के लिए पैसे लेने के बाद कहा था ना कि ये कंपनी आप मुझे दे देंगे। ये सुनते ही वो उसे स्लैप मारने लगते हैं। तभी लुआनान डर कर कहती है डैड क्या मैंने कुछ गलत कहा, सॉरी डैड। फिर मिस्टर लू 2 लिफाफे निकाल कर कहते हैं यहाँ आने से पहले मैंने 2 लिफाफे रेडी किए थे, एक कंपनी की इक्विटी के लिए और एक स्ट्रीट शॉप के लिए, जो तुम्हें मिले तुम लोग ले लो। लुआनान कहती है डैड मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो इसीलिए आप ये मुझे ही देंगे। मिस्टर लू कहते हैं मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ। ये देखकर लू जिहान और उसकी मॉम को बहुत ज्यादा जेलिसी फील होती है। फिर डैड लिफाफे उन दोनों को देते हैं। लुआनान के पास कंपनी इक्विटी वाला लिफाफा आता है और ये देखकर लू जिहान कुछ बोलती है तो गेस्ट समझते हैं कि उसे अच्छा नहीं लगा। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं तो शॉक्ड हूँ कि मेरी सिस्टर कितनी लकी है। इसके बाद सब गेस्ट चले जाते हैं। मिस्टर लू जिहान को स्लैप मारते हैं। लू जिहान कहती है डैड मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था कि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट का लिफाफा आएगा। मॉम कहती है ये टाइम गुस्से का नहीं है, हमें कॉन्ट्रैक्ट सेव करना होगा, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मिस्टर लू अपने गार्ड्स को उसे पकड़ कर लाने को कहते हैं। गार्ड उसके पीछे जाते हैं। लुआनान बहुत ज्यादा खुशी से जा रही होती है तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो भागकर छुप जाती है और गार्ड वहाँ से आगे चले जाते हैं। तभी पीछे से शाओ से पकड़ लेता है और कहता है कब से एक्टिंग कर रही हो साइलेंट होने की। लुआनान कहती है तुम तो बहुत स्मार्ट हो, कब से मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। शाओ उसके क्लोज आकर कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और कहता है इस छोटी सी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुमने इतना सब किया। लुआनान कहती है हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। शाओ कहता है अगर पैसे चाहिए तो इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी और तुम अभी तक मुझे समझी नहीं। अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं तुम्हें ऐसी 10 लू कंपनीज दे दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। इतना बोलकर वो जाने लगता है तो लुआनान उसके पास आकर उसे लिप किस करती है। शाओ से दूर करके उसकी आईज क्लोज करके कहता है इतनी मासूम होने की एक्टिंग मत करो। ये सुनते ही लुआनान उसके हाथ पर बाइट कर लेती है। शाओ हाथ छुड़वाकर वहाँ से चला जाता है। लुआनान उसके पीछे जाने लगती है तभी उसके पाँव में मोच आ जाती है। वो शाओ को बुलाती है, उसकी ना आने पर वो वहीं पर रुक जाती है। शाओ पीछे से आता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर कार के पास ले जाता है। तभी लू जिहान उनकी ऐसी पिक ले लेती है और आकर कहती है तुम इतनी प्राइवेट प्लेस पर इस वाइल्ड मैन के साथ क्या कर रही हो, वैसे तुम तो हैंडसम हो तो ऐसी लड़की के साथ क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद लुआनान बहुत ज्यादा हंसने लगती है। लू जिहान कहती है तुम हंस क्यों रही हो, तुम तो अभी भी पहले जैसी बेशरम हो। शाओ कहता है वो क्यों बेशरम है और तुम्हारे पास क्या है। लू जिहान कहती है मैं लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। शाओ से जाने को कहता है और लुआनान को कार में बिठा देता है और चला जाता है। ये देखकर लू जिहान तो पूरी जल के राख हो जाती है। फिर लू जिहान और उसके मॉम डैड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो मॉम कहती हैं आप टेंशन मत लो, मैं ये सब संभाल लूंगी। इसके बाद लुआनान और शाओ को साथ में दिखाते हैं। लुआनान कहती है क्या मुझे ये सब ग्रैंडमा को बताना चाहिए कि मैं बोल और सुन सकती हूँ। शाओ कहता है तुम खुद स्मार्ट हो, अच्छे से हैंडल कर लोगी। ये सुनते ही लुआनान उठने लगती है तभी ग्रैंडमा आकर कहती है मुझे पता चला कि तुम बोल और सुन सकती हो। ये सुनते ही लुआनान सॉरी बोलती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब आपसे छिपाया। मैं आपको और कुछ भी बताना चाहती हूँ, मैं लू फैमिली की एल्डर डॉटर नहीं हूँ, मेरा नाम लुआनान है। आपने मेरा बहुत ध्यान रखा, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनते ही ग्रैंडमा शॉक्ड हो जाती है। लुआनान जाने लगती है तो ग्रैंडमा उसे रोकर कहती है तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी जैसी डॉटर इन लॉ कभी नहीं मिलेगी। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो। शाओ कहता है ये आपको समझदार लगती है। ग्रैंडमा कहती है ये बहुत ज्यादा समझदार है, इसे पता चला कि मैं रोजवुड से सही होंगी और इसने मेरे लिए इतने सारे रोजवुड घर पर भेज दिए। तुम्हारी तो एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की से शादी हुई है और लुआनान
अब से तुम हमारी फैमिली की हो और तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। तभी सर्वेंट वहाँ पर गिफ्ट लाती है। लू अनान गिफ्ट लेकर ओल्ड सर्वेंट और ग्रैंडमा को दे देती है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और शाओ को गिफ्ट ना मिलने पर बहुत ज्यादा हंसते हैं। अगले सीन में लू अनान कॉन्टेक्ट ढूंढ रही होती है और शाओ के आते ही वो सोने की एक्टिंग करती है। शाओ से वार्न करता है और वो आईज ओपन कर लेती है और कहती है मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। शाओ कहता है क्या तुम खाना सोफे पर ढूंढ रही थी? मेरे साथ ड्रिंक करो और मेरी कंडीशन है। लू अनान उससे कंडीशन पूछती है। शाओ कंडीशन बताते हुए उसे उठाकर बेड पर लाता है और लू अनान के क्लोज आता है। तभी लू अनान उसे दूर करने की कोशिश करती है पर वो फिर उसके साथ सो जाता है। अगली सुबह लू अनान कॉन्टेक्ट देखकर खुश हो जाती है और फिर उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर दिखाते हैं। सर्वेंट उसे बताती है कि लू फैमिली उससे मिलने आई है। लू अनान उन्हें वेट करने को कहती है। फिर लू फैमिली को बाहर दिखाते हैं। लू जियान गुस्सा होती है और मॉम कहती है वो ऐसा कैसे कर सकती है अपने डैड के साथ। इस बात पर डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी सर्वेंट उन्हें अंदर आने को कहती है। लू अनान को सोफे पर बैठे देखकर लू जियान कहती है कल जो तुमने वो सब किया वो सिंपैथी के लिए किया था ना, तुम तो सेम अपनी मॉम जैसी निकली। ये सुनते ही लू अनान उसे स्लैप मारती है। लू जियान कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? लू अनान कहती है अरे हाँ तुम तो वही हो जो दूसरों की आइडेंटिटी चोरी कर लेती है और उन्हें अपना समझने लगती है। मॉम कहती है तुम तो शादी होने के बाद अपनी मॉम की फैमिली को भूल ही गई हो। फिर लू जियान उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलती है। लू अनान कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर थ्रो कर देती है। लू जियान कहती है अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मैं फू फैमिली को तुम्हारा किसी और के साथ रिलेशनशिप का बता दूंगी और मेरे पास इसका एविडेंस भी है। मॉम उसके पास आकर कहती है तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम साइन कर दो क्योंकि अगर कुछ ऐसा पब्लिक के सामने आया तो तुम्हारी फैमिली का नाम खराब होगा। लू अनान कहती है मैं साइन करूंगी पर पहले मुझे एविडेंस देखना है। लू जियान उसे एविडेंस दिखाती है तो एविडेंस देखकर लू अनान हंसने लगती है। मॉम कहती है तुम साइन कर दो, हम तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। तुम अपनी गलतियों के लिए अपने डैड से माफी मांग लो। लू अनान उठकर डैड के पास जाती है और कहती है मुझे अब आपसे माफी मांगनी होगी। ग्रैंडमा वहाँ पर आ रही होती हैं। तभी मिस्टर लू उसे गुस्से से स्लैप मारते हैं और वो गिर जाती है जिससे उसे चोट लग जाती है। लू अनान कहती है प्लीज मेरे डैड को कुछ मत बोलिएगा, ये सब मेरी गलती से हुआ है। ग्रैंडमा कहती है ये चोट गलती से नहीं लगी है। फिर वो सर्वेंट को लू अनान को बैंडेज करने का कहती है और सर्वेंट उसे अपने साथ ले जाता है। मिस्टर लू कहते हैं इसे तो गलतियां करने की आदत है। ग्रैंडमा कहती हैं अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। लू जियान कहती है आप नहीं जानती लू अनान का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और मैंने खुद उसे किसी के साथ देखा है। डैड उस पर इसीलिए गुस्सा हो रहे थे। दूसरी तरफ शाओ और लिन फेंग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी लू अनान वहाँ पर आती है। शाओ कहता है तुमने खुद को हर्ट क्यों किया? लू अनान कहती है तुमने देखा नहीं, वो मुझे फोर्स कर रहे थे और मैं तुम्हें कभी एम्बेरस नहीं करूंगी। फिर कुछ देर बाद वो तीनों साथ बैठे हुए होते हैं। लू अनान को शाओ के साथ देखकर लू जियान मन में सोचती है ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वो डैड को बताने लगती है। शाओ और लिन फेंग उठकर भाग जाते हैं। लू जियान डैड को साथ चलकर उन दोनों को फाइंड करने का कहती है। ग्रैंडमा कहती है लू फैमिली का रियल फेस मेरे सामने आ गया। मिस्टर लू ग्रैंडमा से माफी मांगते हैं। ग्रैंडमा सर्वेंट को उन्हें बाहर निकालने का कहती हैं। फिर लू जियान और उसके मॉम डैड को घर पर दिखाते हैं। मिस्टर लू जियान की मॉम को स्लैप मारते हैं। तभी लू जियान कहती है आप मॉम को क्यों मार रहे हो? मिस्टर लू कहते हैं ये तुम्हारी मॉम का आइडिया था ना जिसकी वजह से आज हम कहीं के नहीं रहे। तभी उनके पास कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उनका लोन रिजेक्ट हो गया है क्योंकि वो सिर्फ ब्यूटीफुल वुमेन्स को ही लोन देते हैं। ये सुनकर मिस्टर लू परेशान हो जाते हैं। मॉम उनसे रीजन पूछती है। रीजन पता चलने पर मॉम उन्हें लू अनान का आइडिया देती है। फिर अंकल को दिखाते हैं। असिस्टेंट उन्हें लू अनान की इन्फॉर्मेशन देता है। अंकल लू अनान और शाओ को मारने का ऑर्डर देते हैं। अगले सीन में लू अनान रेडी होकर लू फैमिली से मिलने आती है। डैड उसे कुछ लेने का कहते हैं तो लू अनान कहती है हम दोनों में फादर और डॉटर जैसा कोई रिलेशन नहीं है, जो काम है वो बोलो। मॉम कहती है हमें तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ले जाना है। ये सुनते ही लू अनान चलने के लिए कहती है। मॉम उसे रोककर ड्रिंक करने का कहती हैं। ड्रिंक के बाद वो लू अनान को होटल रूम में ले जाते हैं। दूसरी तरफ शाओ पार्टी में होता है और कार लेकर वहाँ से जाता है। लू अनान को लिंग फेंग के रूम में होश आता है और वो उठकर लाइट ऑफ कर देती है। तभी वहाँ पर शाओ की एंट्री होती है। वो उसे कोई और समझकर मारने लगती है तो शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे वहाँ देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? लू अनान कहती है मुझे यहाँ पर लू फैमिली ने भेजा है। आई प्रॉमिस मुझे पता है कि ये सब झूठ लग रहा होगा बट ऐसा ही है। ये सुनते ही वो उसे अपना कोट देता है और ड्रेसअप होने के लिए कहता है। लू अनान वहाँ से चली जाती है। शाओ लिन फेंग से कपड़े लाने को कहता है। वो वहाँ पर आकर ड्रेस देकर कहता है मुझे नहीं पता कि सिस्टर इन लॉ मेरे रूम में कैसे आई। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।
लुआनान ड्रेसअप होकर आती है और कहती है क्या इस मैटर को मैं खुद सॉल्व कर लूं? तो शाओ मान जाता है। फिर लुआनान रॉन को कॉल करके प्लान बताती है। फिर रॉन लू जिहान के रूम में जाता है। उसे फ्रूट्स देने के बहाने उसे बेहोश करके किसी और के रूम में लिटा देता है। जब लू जिहान को होश आता है तो वो शॉक्ड हो जाती है और तभी मीडिया वहाँ पर आ जाती है और उसकी रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं। लुआनान वहाँ पर आकर उन्हें रोकती है तो लू जिहान कहती है ये सब तुमने किया है ना? लुआनान कहती है मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। लू जिहान कहती है मैं सब जानती हूँ। लुआनान रिपोर्टर से वीडियो कार्ड लेकर भेज देती है। लू जिहान कहती है डैड को इसके बारे में पता चला तो वो तुम्हें मार देंगे। लुआनान कहती है मैं ये रिकॉर्डिंग उन्हें जरूर दिखाऊंगी। फिर लू जिहान उससे माफी मांगने लगती है। लुआनान उससे अपनी मॉम का पूछती है तो लू जिहान कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारी मॉम के बारे में। लुआनान कहती है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं ये वीडियो पब्लिक कर दूंगी। लू जिहान कहती है तुम्हें गांव भेजने के बाद डैड ने तुम्हारी मॉम को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, मुझे बस इतना ही पता है। लुआनान कहती है तुम ये सब झूठ बोल रही हो, अब कल तुम्हें ये वीडियो इंटरनेट पर मिल जाएगी। ये सुनते ही लू जिहान थोड़ा टाइम मांगती है तो लुआनान उसे एक दिन का टाइम देकर चली जाती है। फिर शाओ को कार में दिखाते हैं। लुआनान रॉन के साथ बाहर आती है। रॉन उसे कहता है क्या तुम उस डेविल को लाइक करने लगी हो? लुआनान कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो उसकी कार में बैठने लगती है। शाओ फौरन आकर उसे रोक लेता है। लुआनान उसे जाने को कहती है तो वो चला जाता है। शाओ उसे अपनी तरफ कर लेता है। लुआनान कहती है तुम गई नहीं, मुझे लगा कि तुम जा चुकी हो। शाओ से सब कुछ एक्सप्लेन करने को कहता है। लुआनान उसे कुछ नहीं बताती। वो उसे उठाकर अपनी कार में ले जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। लुआनान उसे दूर करती है तो शाओ से एक लास्ट चांस देता है। लुआनान कहती है मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है। शाओ कहता है तुमने मुझे हस्बैंड कहा है इसीलिए मेरा हक है ये सब जानने का। इतना बोलकर वो उसे टच करने लगता है। तभी लुआनान उसे डाइवोर्स की बात करती है। ये सुनते ही शाओ कहता है क्या तुम डाइवोर्स चाहती हो? तभी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो शाओ से लुआनान का पूछती हैं। शाओ कहता है वो मेरे साथ नहीं है। लुआनान पीछे से कहती है मैं यहीं पर हूँ। ग्रैंडमा कहती हैं मैंने तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया है, जल्दी से आ जाओ। फिर वो कॉल कट कर देती हैं। वो घर आ रहे होते हैं तभी रास्ते में एक लड़की को उसकी मॉम डॉल देती है। ये देखकर लुआनान अपसेट हो जाती है। शाओ कहता है क्या सोच रही हूँ? लुआनान कहती है मैं अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, वो मुझे इतने सारे खिलौने बनाकर देती थी। तभी शाओ कार रोककर उस बच्ची से डॉल खरीदकर लुआनान को दे देता है। वो कहती है तुम्हारे पास ये डॉल कैसे आई? शाओ कहता है ये तुम मत पूछो। लुआनान खुश हो जाती है और डॉल ले लेती है और मन में सोचती है वैसे ये डेविल इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं समझ रही थी। फिर हम देखते हैं कि शाओ और लुआनान सो रहे होते हैं। तभी शाओ को ऐसा फील होता है कि उसके रूम में कोई एंटर हुआ है। वो बेड से उठकर साइड में खड़े हो जाते हैं। तभी कोई रूम में एंटर होता है और बेड पर लुआनान को समझकर चाकू से मारता है तो उसकी जगह पिलो को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी वो रूम से भागने लग जाते हैं। शाओ उनको पकड़ लेता है और बहुत मारता है और बोलता है तुम्हें यहाँ किसने भेजा बताओ? बट वो गुंडे बेहोश हो जाते हैं। शाओ अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है इन दोनों को बाहर ले जाओ। फिर वो लिन फेंग को कहता है इन्वेस्टिगेशन करो कि ये किसके कहने पर हम दोनों को मारने आए थे। लुआनान शाओ के हाथ में कट देकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम बैठो, मैं तुम्हारे हैंड पर ये कट देखती हूँ। मुझे लग रहा है कि चाकू पर पॉइजन लगा हुआ था, हमें जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर शाओ लिन फेंग को बाहर जाने का बोलता है। लुआनान बोलती है तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाला? फिर लिन फेंग मास्टर यिनू को ले आता है। मास्टर लुआनान को बोलते हैं तुम पहले से बहुत ज्यादा वीक हो गई हो। फिर मास्टर शाओ के हैंड पर कट को चेक करने लग जाते हैं। तभी शाओ बोलता है मास्टर आप मेरी वाइफ को कैसे जानते हो? मास्टर बोलते हैं मैं एक बार गांव से गुजर रहा था, फिर मैंने लुआनान को अकेले देखा था। मैं उसको अपने साथ घर ले गया था और लुआनान ने मुझे कहा था कि जो मेडिकल टेक्निक मुझे पता है वो उसको भी सीखनी है। शाओ कहता है मास्टर बहुत लेट हो गया है, अब आप घर जाओ। फिर लिन फेंग मास्टर को वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि लुआनान स्टेयर्स पर सो रही होती है। तभी शाओ रूम से बाहर आता है। वो लुआनान को वहाँ से उठाकर बेडरूम में वापस ले जाता है। फिर शाओ लुआनान के फोन में किसी का मैसेज देखता है। तभी वो लुआनान को उठा देता है और बोलता है ये मैसेज किसने सेंड किए हैं? लुआनान बोलती है तुम गलत समझ रही हो, ये मेरा फ्रेंड है, उसने सेंड किए हैं। शाओ बोलता है मैं जानता हूँ, तुम झूठ बोल रही हो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उसको पीछे से हक कर लेती है। फिर शाओ उसके क्लोज आता है और लू को लिप किस देता है। फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगली मॉर्निंग लुआनान जब उठती है वो अपने साथ में शाओ को बिना शर्ट के देखकर सोचने लग जाती है कि रात में क्या हुआ था। फिर शाओ उठ जाता है। लुआनान शाओ को बोलती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, उस दिन जंगल में जिसने तुम्हें किस करके तुम्हारी जान बचाई थी वो मैं थी। शाओ शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लुआनान बोलती है जब हमारी शादी हुई थी तब तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो भी तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। फिर शाओ उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं लुआनान अपने फ्रेंड रॉन को बोलती है तुमने मुझे कल रात मैसेज क्यों किया? मेरे हस्बैंड ने वो मैसेज देख लिए थे
मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। लू अनान का फ्रेंड रॉन बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैंने वैसे भी लू जिहान से पैसे की डिमांड की है, वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, मुझे लगता है कि वो मुझे पैसे दे देगी। फिर हम देखते हैं लू जिहान की मॉम अपने हस्बैंड को सूप सर्व करती हैं तो वो गिरा देते हैं। तभी लू जिहान बोलती है डैड आप मॉम के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। वो बोलते हैं तुम दोनों ने कहा था कि अगर मैं लू अनान की शादी वो फैमिली में करा दूंगा तो हमारी लू कंपनी के लॉस खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट हमारी कंपनी और भी ज्यादा लॉस में जा रही है। हमारी कंपनी के क्राइसिस की वजह से दूसरी कंपनीज हमारी कंपनी को ब्लैक लिस्ट में ऐड कर रही हैं। लू जिहान कुछ बोलने लगती है तभी उसके डैड गुस्से में बोलते हैं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, अगर कंपनी के क्राइसिस खत्म नहीं हुए तो हम रोड पर आ जाएंगे। और फिर वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। तभी लू जिहान रोने लग जाती है और अपनी मॉम को बोलती है मॉम लू अनान के फ्रेंड रॉन ने मुझे बेहोश करके मेरे साथ बेड पर वैसी वाली पिक्स ले ली हैं और मीडिया को भी बुलाया था, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और लू अनान भी उसके इस प्लान में इन्वॉल्व है। उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम परेशान मत हो, तुम देखना मैं लू अनान के साथ क्या करती हूँ। फिर लू जिहान अपनी मॉम को बोलती है मॉम किडनैपर्स ने अभी तक लू अनान को किडनैप क्यों नहीं किया, कोई न्यूज क्यों नहीं आई अभी तक। तभी उसकी मॉम किडनैपर को कॉल करती है तो वो बोलता है हम लू अनान को किडनैप नहीं कर पाए, वैसे भी लू अनान को उसकी मॉम के बारे में पता चल चुका है। फिर लू जिहान और उसकी मॉम लू अनान की मॉम से मिलने जाते हैं। तभी वो एक औरत को कहते हैं क्या कोई लू अनान की मॉम से यहाँ पर मिलने आया था। फिर वो बोलती है नहीं, यहाँ पर कोई भी उससे मिलने नहीं आया। फिर लू अनान वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी मॉम को इतने साल बाद ऐसी सिचुएशन में देखकर रोने लग जाती है और अपनी मॉम को बोलती है मॉम मैं लू अनान हूँ, प्लीज मुझे पहचानो। फिर लू अनान लू जिहान की मॉम को स्लैप मारती है और कहती है आपको शर्म आनी चाहिए, आपने मेरी मॉम की ये क्या हालत कर दी है, मैं आपको कभी भी इसके लिए माफ नहीं करूंगी। फिर लू अनान अपनी मॉम को वहाँ से ले जाती है। लिन फेंग बोलता है सिस्टर इन लॉ हम पहले आंटी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिन फेंग शाओ को मैसेज सेंड करता है हमने लू अनान की मॉम को फाइंड कर लिया है और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लू अनान भी बहुत ज्यादा सैड है, मैं अभी दोनों को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर शाओ के अंकल आते हैं और बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना, मैंने सुना कि कल रात को तुम पर किसी ने अटैक करने की कोशिश की थी। शाओ बोलता है अंकल मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी पता कर लूंगा कि इस सबके पीछे किसका हाथ है। फिर अंकल बोलते हैं मैं अपने साथ एक अच्छे डॉक्टर को लाया हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर शाओ को चेक करता है। फिर अंकल वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लू अनान हॉस्पिटल में अपनी मॉम के हाथों को टच करती है। तभी उसकी मॉम उठ जाती है और डॉल को पकड़ लेती है और बोलती है मेरी डॉटर को मुझसे मत लेना। लू अनान बोलती है मॉम मैं लू अनान हूँ, आपकी डॉटर। मॉम अब मैं किसी को भी आपको हर्ट करने नहीं दूंगी। फिर वो रोते हुए अपनी मॉम को हक करती है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और लू अनान के लिए टिफिन लाता है और बोलता है मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आंटी से हॉस्पिटल में ही मिल लूं। फिर मास्टर यूनू वहाँ पर आते हैं। लू अनान बोलती है थैंक यू मास्टर, आप मेरे कहने पर हॉस्पिटल आए, प्लीज मेरी मॉम को चेक करो, मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना। मास्टर बोलते हैं मैं चेक करता हूँ, आप दोनों प्लीज बाहर जाओ। फिर लू अनान शाओ को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। शाओ बोलता है तुम्हारी मॉम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम मुझे हेल्प करने के बदले कुछ देना चाहती हो तो दे सकती हो। फिर शाओ उसको फ्लर्टी स्माइल देता है। लू अनान शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी मास्टर शाओ को बोलते हैं क्या तुमने लू अनान को मना लिया है तुम्हारे साथ रहने के लिए। वो बोलता है लू अनान मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वैसे भी अब उसकी मॉम मेरे पास है। लू अनान ये सब सुन लेती है। फिर लू अनान बैठी होती है और शाओ की बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर शाओ आता है और बोलता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ चली गई थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने की ताकि तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाए। फिर लू अनान वहाँ से जाने लगती है। तभी शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और लू अनान के कंधे पर सर रखकर सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लू जिहान अपने डैड को बोलती है डैड लू अनान अपनी मॉम को वहाँ से ले गई है, उसने मुझे और मॉम को भी टॉर्चर किया है। तभी उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि उसने तुम्हें टॉर्चर किया है। लू जिहान के पास कोई प्रूफ नहीं होता। तभी उसके डैड उसको स्लैप मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लू जिहान बोलती है मॉम अब लू अनान मुझे कभी माफ नहीं करेगी। फिर लू जिहान एक किलर को फेक 2 मिलियन देकर भेजती है। वो किलर लू अनान के एजेंट को मार देता है। एजेंट बोलता है तुम मुझे मार नहीं सकते वरना लू अनान तुम्हें छोड़ेगी नहीं। किलर उसको चाकू से मार देता है और फिर लू अनान को उसके फोन से मैसेज करके उसको वहाँ पर बुलाता है। फिर लू अनान उस बिल्डिंग में आती है और फ्लोर पर चाकू देकर उठा लेती है। तभी उसको सामने एजेंट की लाश नजर आती है। वो डर जाती है। तभी वहाँ पर लू जिहान मीडिया को लेकर आ जाती है और बोलती है लू अनान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या तुमने ये मर्डर किया है। लू अनान बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलत समझ रही हो।
फिर पुलिस लुआनान को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। फिर मीडिया वाले लुआनान को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और कुछ लोग तो उसे मर्डर कहते हैं और कुछ लोग बोलते हैं लुआनान को भी ऐसे ही मार देना चाहिए। फिर एक आदमी लुआनान को चाकू से मारने लगता है, तभी शाओ आकर उसको रोक देता है। लुआनान शाओ के हाथ में नाइफ का कट देकर रोने लग जाती है और बोलती है शाओ क्या तुम ठीक हो? शाओ बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। फिर पुलिस स्टेशन में शाओ लुआनान को कहता है अगर तुम चाहती हो तो मैं अभी तुम्हें जेल से रिलीज करवा सकता हूँ। लुआनान बोलती है क्या मतलब कैसे? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने मर्डर किया है? प्लीज मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी, अब मुझे अकेला छोड़ दो और परेशान मत हो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी मॉम तुम्हारे पास है। फिर शाओ बोलता है क्या तुमने मेरी और मास्टर की बात सुन ली थी? लुआनान बोलती है तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैंने सुना हो या फिर नहीं? शाओ बोलता है अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं दोबारा ऐसे नहीं कहूँगा। फिर शाओ बोलता है तुम कुछ दिन घर नहीं थी तो मुझे तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आई, अगर तुम 3 दिन में घर नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर शाओ वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लू जिहान रोते हुए अपनी मॉम को कहती है मॉम लुआनान जेल में है, मैं उससे मिलने गई, उसने मुझसे बात भी नहीं की, अभी भी उसका एटीट्यूड कम नहीं हुआ। फिर उसकी मॉम बोलती है कहीं लुआनान को तुम्हारे बारे में एविडेंस तो नहीं मिल गया कि तुमने वो मर्डर करवाया था? लू जिहान बोलती है मॉम ऐसा नहीं हो सकता, लुआनान को मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिल सकता। तभी एक आदमी लू जिहान को एक गिफ्ट देता है और बोलता है ये वो फैमिली ने आपके लिए भेजा है। लू जिहान अपनी मॉम को बोलती है मॉम वो फैमिली मुझे गिफ्ट क्यों भेजेंगी? लू जिहान जैसे ही ओपन करती है उस गिफ्ट में किसी का हाथ देकर शॉक्ड हो जाती है और बॉक्स नीचे गिरा देती है। लू जिहान बोलती है मॉम मुझे लगता है कि वो फैमिली ने मुझे वार्निंग दी है, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि लुआनान मेरी वजह से जेल में है। फिर हम देखते हैं कि लुआनान को पुलिस लेकर जा रही होती है, तभी मीडिया के कुछ लोग उससे बात करने लगते हैं। वो सामने शाओ को देखकर स्माइल करती है और मीडिया वाले उसकी फोटो कैप्चर कर लेते हैं। तभी लू जिहान के डैड लुआनान की फोटो देखकर बोलते हैं ये अभी भी स्माइल कर रही है। इतना सब होने के बाद भी लू जिहान की मॉम बोलती है आप परेशान मत हो, हम इसको जरूर सबक सिखाएंगे और बहुत जल्दी हमारी कंपनी फिर से टॉप पर आ जाएगी। फिर वो मन में सोचती है लुआनान मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को छोड़ूंगी नहीं। लुआनान को पुलिस कोर्ट में ले आती है, तभी लू जिहान उसको देखकर शॉक्ड होती है और अपनी मॉम को बोलती है मॉम आपने तो कहा था कि लुआनान जिस कार में आ रही है आप उसका एक्सीडेंट करवा देंगी, लेकिन ये तो कोर्ट में आ गई। उसकी मॉम बोलती है तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि लिन फेंग और शाओ उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेते हैं जिसको लू जिहान की मॉम ने पुलिस कार का एक्सीडेंट करने को कहा था। लिन फेंग उसको कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस कार का एक्सीडेंट करने की? फिर हम देखते हैं कि लुआनान के डैड उसको बोलते हैं मुझे ऑलरेडी पता था कि तुम इतनी ज्यादा हर्टलेस हो कि किसी को भी मार दोगी। लुआनान बोलती है डैड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। लू जिहान बोलती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने किसी की जान ले ली है और फिर भी तुम ऐसे बात कर रही हो। लुआनान उसको घूर कर देखती है। फिर जज लुआनान को बोलते हैं क्या तुम्हें गिल्ट हो रहा है कि तुमने मर्डर क्यों किया? लुआनान बोलती है अगर मैं कहूँ कि मैंने मर्डर नहीं किया और जिसको मारने की कोशिश की गई थी वो अभी भी जिंदा है। फिर लिन फेंग गवाह को लेकर आता है। गवाह बोलता है मुझे लुआनान ने मारने की कोशिश नहीं की थी, लू जिहान ने किसी को मुझे मारने के लिए भेजा था। लू जिहान बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? फिर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना देता है। लू जिहान और उसकी मॉम बोलती है ये झूठ बोल रहा है। लिन फेंग बोलता है मेरे पास एक और सबूत है। तभी ट्रक ड्राइवर की एंट्री होती है। लू जिहान उसे देखकर घबरा जाती है। फिर पुलिस आकर उसको अरेस्ट करने की कोशिश करती है तो वो अपने डैड के पास जाती है, पर उसके डैड उसको दूर कर देते हैं। फिर पुलिस आकर उसको अरेस्ट कर लेती है। जज लू जिहान को सख्त से सख्त पनिशमेंट देने का ऑर्डर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि लुआनान का फ्रेंड रॉन उसके पास आता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना? शाओ मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहा था। लुआनान बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें क्या लगता है ट्रक ड्राइवर को किसने पकड़ा होगा? रॉन बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारे डेविल हस्बैंड ने किया होगा। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शाओ आता है। शाओ को देखकर लुआनान जल्दी से उसको हक कर लेती है। फिर वो दोनों लिप किस करते हैं। रॉन ये सब देख रहा होता है, तभी वहाँ पर लिन फेंग आता है और बोलता है ब्रदर हम सिंगल हैं, अभी ये सब हमारी लाइफ में नहीं हो सकता। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लुआनान शाओ से कहती है क्या ग्रैंडमा को पता है मेरे साथ जो कुछ हुआ? शाओ कहता है नहीं मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, मैंने उन्हें जस्ट ये कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए वैकेशन पर गई हो, मैंने तुम्हारे वेलकम के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें बनवाई हैं, चलो घर चलते हैं। लुआनान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर डाइनिंग टेबल पर ग्रैंडमा लुआनान को बोलती है तुम कुछ दिन के लिए बाहर गई थी तो तुम कितनी ज्यादा पतली हो गई हो। फिर ग्रैंडमा उसको खाना
खाना देती हैं। शाओ स्माइल करके कहता है, ग्रैंडमा मुझे वैसे भी पतले लोग पसंद नहीं है। फिर वो सब हंसते हुए डिनर करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लू अनान बेडरूम में होती है। तभी वो गिफ्ट देखती है तो उसको याद आता है कि ये गिफ्ट तो उसको रॉन ने दिया था और कहा था कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हें इसकी जरूरत है तब तुम इसे ओपन कर लेना। जैसे ही वो गिफ्ट ओपन करने लगती है तभी शाओ आ जाता है। लू अनान गिफ्ट को छिपाने की कोशिश करती है। शाओ बोलता है, तुम मुझसे क्या छिपाने की कोशिश कर रही हो? फिर वो लू अनान के क्लोज आता है और गिफ्ट बॉक्स ले लेता है और ओपन करता है तो देखता है कि उसमें नाइटी होती है। शाओ स्माइल करता है। फिर शाओ लू अनान के क्लोज आता है। फिर वो दोनों किस करते हैं और रोमांस करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग लिन फेंग शाओ को बोलता है, ब्रदर तुम इतनी कड़वी कॉफी कैसे पी लेती हो? इससे तो अच्छा है कि तुम पानी पी लो। फिर लू अनान आ जाती है और शाओ से कॉफी ले लेती है और बोलती है, तुम भूल गए क्या? मास्टर ने तुमसे कहा था कि तुम कॉफी नहीं पी सकते, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। फिर लू अनान उसको दूध का गिलास देती है। शाओ पूरा गिलास खाली कर देता है। लिन फेंग बोलता है, सिस्टर इन लॉ तुम तो बेस्ट हो। लिन फेंग बोलता है, मुझे लग रहा है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी शाओ कहता है, तुम्हें ठीक लग रहा है। फिर स्माइल करके बोलता है, अब हमें कुछ प्राइवेसी चाहिए। फिर लू अनान और शाओ बातें करने लगते हैं। तभी लिन फेंग आकर बोलता है, लू अनान तुम्हारे डैड आए हैं। लू अनान बोलती है, ठीक है मैं अभी आती हूँ। शाओ बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लू अनान बोलती है, नहीं तुम्हें इलेक्शन पर वर्क करना है, तुम डैड के साथ टाइम वेस्ट मत करो, मैं उनसे मिल लूंगी। फिर हेल्पर लू अनान के डैड को घर के अंदर नहीं जाने दे रही थी। तभी लू अनान बोलती है, डैड आप यहाँ पर कैसे आ गए? उसके डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मेरी कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लू अनान बोलती है, मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगी, आज आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है तो आपको मेरी याद आ गई। उसके डैड उसे स्लैप मारने वाले होते हैं। तभी शाओ आकर उन्हें रोक देता है। लू अनान को उसके डैड बोलते हैं, तुम बहुत ज्यादा बुरी डॉटर हो। फिर शाओ बोलता है, अंकल प्लीज यहाँ से चले जाओ। लू अनान शाओ को बोलती है, तुमने अभी कुछ कहा था क्या? फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिन फेंग और शाओ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लू अनान आती है और बोलती है, शाओ चलो वॉक पर चलते हैं। लिन फेंग बोलता है, सिस्टर इन लॉ आपने मुझे वॉक पर इनवाइट नहीं किया, और फिर स्माइल करते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर शाओ लू अनान को लू जिहान की मॉम के पास ले जाता है। लू अनान बोलती है, मुझे लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है। अभी लू जिहान की मॉम लू अनान को जिहान समझकर उसके पास आती है। लू अनान उनका हाथ पकड़ लेती है। लू जिहान की मॉम बोलती है, तुम तो लू अनान हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगी। लू अनान बोलती है, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी डॉटर लू जिहान जेल में है? वो रोने लग जाती है। लू अनान बोलती है, आपने और लू जिहान ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, मैं आप दोनों का सच सबको बता दूंगी। शाओ बोलता है, अभी तुम इनके साथ क्या करना चाहती हो? लू अनान बोलती है, अभी बस मुझे अपनी मॉम से मिलना है। फिर हम देखते हैं कि लू अनान अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है। लू अनान अपनी मॉम को कहती है, मॉम अब तो सब ठीक हो गया है, लू जिहान और उसकी मॉम अब हमें कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगी। मॉम मेरा बैंक बैलेंस भी अब अच्छा हो गया है, मैं आपकी सारी विशेष पूरी करूंगी। मॉम प्लीज उठ जाओ ना, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर लू अनान की मॉम आईज ओपन करती हैं और बोलती हैं, लू अनान ये तुम हो क्या? लू अनान बोलती है, हाँ मॉम मैं आपकी अनान हूँ। फिर मॉम लू अनान को हक करती हैं। तभी मास्टर वहाँ पर आते हैं। लू अनान अपनी मॉम को बोलती है, मॉम ये मास्टर यूनू है, इन्होंने मेरी बचपन से मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है और इनकी वजह से ही आप ठीक हो गई हैं। लू अनान की मॉम मास्टर को थैंक यू बोलती हैं और फिर लू अनान को कहती हैं, मेरी वजह से तुमने बहुत बुरे हालातों का सामना किया है। लू अनान बोलती है, नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर शाओ आता है। लू अनान अपनी मॉम को कहती है, मॉम मैंने शाओ से शादी कर ली है। उसकी मॉम खुश होती है और कहती है, तुम शाओ के साथ हमेशा खुश रहो। लू अनान बोलती है, हाँ मॉम मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शाओ बोलता है, आंटी मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे लू अनान मिली, मैं इसको बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। फिर उसकी मॉम स्माइल करती हैं और उन दोनों का हाथ पकड़ लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि लू अनान शाओ को कहती है, अब हम मॉम को हॉस्पिटल से ले जा सकते हैं क्या? शाओ बोलता है, हाँ मॉम हमारे साथ घर जाएंगी, मैंने अरेंजमेंट्स भी करवा दिए हैं और वैसे भी अच्छी बात है ग्रैंडमा को भी कंपनी मिल जाएगी। फिर लू अनान शाओ को हक करती है और कहती है, थैंक यू हस्बैंड तुम बेस्ट हो। लू अनान जाने लगती है। फिर वो शाओ को लिप किस करती है और ब्लश करने लग जाती है। शाओ स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं कि लू अनान अपनी मॉम को घर ले आती है। ग्रैंडमा लू अनान की मॉम को वेलकम कहती है। लू अनान की मॉम बोलती है, लू अनान ने मुझे बताया कि आप उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, थैंक यू सो मच मेरी लू अनान का इतना ज्यादा ख्याल रखने के लिए। फिर सब लोग घर में आ जाते हैं। ग्रैंडमा लू अनान की मॉम को कहती हैं, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनवाया है। फिर डिनर करने के बाद लू अनान की मॉम बोलती हैं, मैंने बहुत टाइम बाद इतना टेस्टी खाना खाया। ग्रैंडमा बोलती हैं, मैं आपके लिए हमेशा इतना अच्छा खाना रेडी करवाऊंगी, हम दोनों शॉपिंग पर भी जाया करेंगे। वैसे भी पहले मैं घर में बहुत ज्यादा बोर होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। लू अनान अपनी मॉम को इतना ज्यादा हैप्पी देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। शाओ बोलता है, अब तुम कभी मत रोना,
तुम हमेशा स्माइल करोगी अब। लुआनान शाओ को बोलती है थैंक यू, तुमने हमेशा मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तुम्हें कभी भी रीपे नहीं कर पाऊंगी। फिर वो शाओ को किस करती है। ग्रैंडमा और लुआनान की मॉम उन दोनों को देखकर खुश हो जाती हैं। शाओ और लुआनान वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाओ और लुआनान रोमांस करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कंपनी की मीटिंग हो रही होती है। तभी शाओ के अंकल बोलते हैं शाओ की हेल्थ ठीक नहीं है, अभी और ज्यादा टाइम तक कंपनी को हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा। फिर लुआनान आती है और बोलती है अंकल शाओ इतने टाइम से कंपनी को संभाल रहा है और कंपनी काफी प्रोग्रेस कर रही है, अब उसकी हेल्थ इश्यूज की वजह से आप किसी और को कंपनी का ओनर नहीं बना सकते। फिर वो मास्टर को बुलाती है। मास्टर यूनू शाओ को चेक करते हैं और बोलते हैं ये बीमार है, इसका मतलब ये नहीं है ये सिर्फ 1 महीने तक जी सकता है, ये 1 साल या इससे ज्यादा टाइम तक भी जी सकता है। तभी एक कंपनी का मेंबर बोलता है अगर ये 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाए तो। लुआनान बोलती है मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सारे क्राइसिस से डील करूंगी। फिर शाओ बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो और कंपनी के मैटर में क्यों बोल रही हो। लुआनान बोलती है ये सब बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं, इन्हें सिर्फ अपनी परवाह है, इन्हें ये नहीं दिख रहा कि तुमने कंपनी के लिए कितना कुछ किया है। फिर लुआनान शाओ को किस करने लगती है। तभी मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और लुआनान को बोलते हैं तुम्हारी मॉम की कंडीशन अब पहले से ठीक है और शाओ भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैं कुछ दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। लुआनान बोलती है थैंक यू सो मच मास्टर, आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। मास्टर बोलते हैं नहीं प्लीज थैंक यू मत कहो, अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो तुम मुझे 2 वाइन्स की बोतल गिफ्ट कर दो, तुम उदास मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वैसे मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हारी एक क्यूट सी डॉल हो। फिर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अंकल डॉक्टर से कहते हैं तुमने तो कहा था कि शाओ कभी ठीक नहीं हो पाएगा। डॉक्टर बोलता है मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था कि ये इम्पॉसिबल है कि वो ठीक नहीं हो सकता। फिर वो डॉक्टर को वहाँ से भेज देते हैं। असिस्टेंट अंकल को बोलता है आप टेंशन मत लो, मुझे एक मेडिसिन मिल गई है जिससे धीरे धीरे जहर शाओ के पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर आप वो फैमिली के ओनर बन जाओगे। फिर अंकल शाओ के पास जाते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं और सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं कि कल मैंने तुमसे बहुत बुरी तरीके से बात की थी, इसीलिए गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इस गिफ्ट में तुम्हारे लिए मेडिसिन है जिससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर हम देखते हैं कि लुआनान शाओ को बोलती है अंकल यहाँ पर क्यों आए थे। शाओ बोलता है वो हम दोनों के लिए गिफ्ट देकर गए हैं। लुआनान बोलती है मुझे लगता है कि उन्होंने फिर से जहर गिफ्ट किया होगा। फिर हम देखते हैं कि लुआनान शाओ के लिए दूध का ग्लास लाती है। तभी वो देखती है कि शाओ की कंडीशन खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। लुआनान परेशान हो जाती है और डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर बोलता है शाओ की कंडीशन क्रिटिकल है, इनके ठीक होने के चांस बहुत ज्यादा कम है। फिर अंकल का असिस्टेंट उनको बता देता है कि शाओ की कंडीशन ठीक नहीं है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। अंकल ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अब तो मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। फिर हम देखते हैं कि अंकल मीटिंग में बोलते हैं शाओ की कंडीशन क्रिटिकल है, लुआनान ने कहा था कि वो कंपनी को डील करेगी लेकिन वो अभी तक नहीं आई। तभी वहाँ पर लुआनान आती है और बोलती है मुझे लगता है कि आपने मेरे हस्बैंड को जहर दिया है और आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। अंकल बोलते हैं तुमने अपने हस्बैंड को जहर दिया है और तुम सबके सामने झूठ बोल रही हो। लुआनान बोलती है मेरे पास प्रूफ है कि अंकल ने शाओ को जहर दिया है, आप सब लोग अपना फोन देखो, आपको प्रूफ मिल जाएगा। फिर सब अपना फोन देखते हैं। अंकल बोलते हैं हाँ मैंने ही शाओ को जहर दिया है ताकि मैं वो कंपनी का ओनर बन जाऊं और वैसे भी तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं उसको मार दूंगा, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम सब मेरे इशारों पर चलो। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है। अंकल उसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हारी तो मौत हो गई थी ना। तभी लुआनान बोलती है आपने जो गिफ्ट शाओ को दिया था उसमें जहर था, इसीलिए हमने नाटक किया था आपकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। फिर रॉन पुलिस को लाता है, पुलिस अंकल को अरेस्ट करके ले जाती है। लुआनान रॉन को थैंक यू बोलती है और शाओ को किस करती है। फिर शाओ बोलता है अनान तुम अपने फ्रेंड के साथ जाओ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। फिर हम देखते हैं कि लुआनान का फ्रेंड उसको बोलता है अब तो तुम अपने डेविल हस्बैंड से प्यार करने लगी हो, तो फिर तुम दोनों का बेबी कब होगा। लुआनान शर्माने लग जाती है। फिर शाओ अंकल से मिलने जेल जाता है और अंकल को बोलता है मुझे लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो लेकिन आप तो मुझे मारना चाहते थे। अंकल बोलता है तुम्हारे ग्रैंडफादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, इसीलिए मैंने ये सब किया। शाओ बोलता है अंकल आपको शर्म आनी चाहिए, आपने ग्रैंड माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। शाओ वहाँ से चला जाता है। फिर लुआनान शाओ को बोलती है तुम अंकल के बारे में सोचकर अपसेट मत हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, मैं मॉम बनने वाली हूँ और तुम डैड। शाओ जल्दी से लुआनान को हक कर लेता है। फिर हम एंड में शाओ और लुआनान की प्यारी सी डॉटर फू जिन्यू को देखते हैं। जिन्यू एक ओल्ड मैन की हेल्प करती है। लुआनान उस ओल्ड मैन को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसके डैड होते हैं। फिर लुआनान जिन्यू को बोलती है जिन्यू लेट हो रहा है, हमें घर जाना है, चलो चलते हैं। फिर
फिर लू अनान एक पल के लिए अपने डैड को देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर लू अनान और शाओ की फैमिली फोटोज क्लिक होती हैं और फिर वो दोनों जिन्यू के साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ड्रामा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई नो क्यूटीज, आप में से बहुत लोगों को ड्रामा पसंद नहीं आ रहे हैं, पर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अच्छे ड्रामा प्रोवाइड करा सकें। क्यूटीज, उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए अगर आपको ड्रामा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। क्यूटीज, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बट आप नई वीडियो देखते हो, नई लाइक और सब्सक्राइब करते हो। आई नो क्यूटीज, आप बहुत अच्छे हो, आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हो, तो बस आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।